दरअसल दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना जारी था, उस धरने में से 2 महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये अब तक हालांकि साफ नहीं हुआ है कि ये दोनों पहलवान कौन हैं और किस मकसद से वहां ये आई हैं। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली के जंतर मंतर धरने में शामिल 2 महिला पहलवान आज बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे। ये अब तक हालांकि साफ नहीं हुआ कि ये 2 महिला पहलवान कौन हैं, इनका नाम क्या है, लेकिन शुरुआती ये खबर, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि ये दोनों बृजभूषण से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंची और ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि इन दोनों के नाम क्या है। दोनों पहलवान कौन है? ये महिला पहलवान जो बृजभूषण सिंह के घर पहुंची उनसे मुलाकात करने के लिए, ये दोनों कौन है? लेकिन इतनी जानकारी सामने आई है कि धरने में ये दोनों शामिल थी महिला पहलवान। दिल्ली जंतर मंतर पर स्थित बृजभूषण शरण सिंह के घर पर अभी कुछ देर पहले ही 2 महिला पहलवान पहुंची थी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि वो दोनों महिला पहलवान कौन थी, लेकिन 10 से 15 मिनट रुकने के बाद पीछे के गेट से दोनों महिला पहलवान निकल गई, जो दिल्ली पुलिस के साथ आई थी। यानी दिल्ली पुलिस उनको इस घर में लेके गई थी। उसके बाद यहाँ से 10-15 मिनट रुकने के बाद उसके बाद पीछे वाले गेट से यहाँ जो है वो दोनों महिला पहलवान निकल गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वो दोनों महिला पहलवान कौन थी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन पे बैठी थी जो महिला पहलवान, उन्हीं में से कोई 2 महिला पहलवान थी जो बृजभूषण शरण सिंह के घर पर आए थे। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वो दोनों महिला पहलवान कौन थी और क्यों आज दिल्ली बृजभूषण शरण सिंह के घर पर आ गए। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह घर पर थे। आज सुबह जब उन्होंने मीडिया से बात की तब उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 15 जून के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा इस पर। जब ये कहा गया था कि उनके पिता ने कहा कि उन्होंने वापस ले लिया है अपने FIR कंप्लेंट है, तो उस पर भी किसी तरीके से कोई बातचीत बृजभूषण शरण सिंह ने नहीं की और साफ तौर पर यह कहा गया कि 15 जून के बाद ही मैं कहूँ। हालांकि कुछ दिन पहले, जिस तरीके से 2 दिन पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से सभी पहलवानों ने मुलाकात की थी और ये आश्वासन दिया था कि 15 जून तक पूरी तरीके से चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर लेगी। उसके बाद इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 15 जून तक यह आश्वासन दिया था पहलवानों ने भी कि 15 जून तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन उसी बीच आज जिस तरीके से 2 महिला और हमारे सहयोगी सैयद मुबाशिर इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। सैयद, इस पूरे मामले को लेकर के कुछ और जानकारी सामने आई है कि आखिरकार ये 2 महिला पहलवान कौन है और क्या मकसद था, क्यों बृजभूषण सिंह के घर पहुंची है उनसे मिलने? बिल्कुल प्रिया, मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी जो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, जो कई गाड़ियाँ यहाँ से बाहर निकली हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि 2 महिला पहलवान हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो पहलवानों को प्रदर्शन चल रहा था, उन्हीं में से कोई 2 महिला पहलवान है। हालांकि कौन है ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जो फुटेज भी बाहर आई है उसमें भी बैक साइड से उनका है, किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी प्रिया कि वो दोनों महिला पहलवान कौन है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई। लेकिन सूत्रों की माने तो यही खास है कि जो दोनों महिला पहलवान जो वहां पर मौजूद थी, जो विरोध प्रदर्शन जब जंतर मंतर पर चल रहा था, जो 4 से 5 महिला पहलवान हैं, उन्हीं में से कोई 2 महिला पहलवान हैं जो इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह से यहाँ पर मिलने आई थी। लेकिन सवाल आखिर यही है कि जिस तरीके से 15 जून तक के लिए एक कहा गया था कि पूरा इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसके बाद उस तक 15 जून तक पहलवान विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जो मांगे थी वो तकरीबन सहमति जताई थी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। उसके बाद ये पूरी तरीके से मामला थोड़ा शांत होता नजर आ रहा था। लेकिन आज कुछ देर पहले जिस तरीके से महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले ने अब तूल दोबारा पकड़ लिया है। सबसे अहम बात जिस तरीके से की तरफ से कुछ कहा गया है कि ये कौन थी महिला पहलवान, क्योंकि बीच में हमने देखा था कई गंभीर आरोप बृजभूषण सिंह पे भी इन महिला पहलवानों ने लगाया था जब ये धरना दे रही थी। बिल्कुल प्रिया, देखिए हमने बात करने की कोशिश की, जो यहाँ का स्टाफ है उनसे जानने की कोशिश की कि कौन था, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि फैमिली के लोग थे। लेकिन फैमिली के लोग जिस तरीके से, क्योंकि जिस गाड़ी में जो है महिला पहलवान यहाँ से ट्रैवल करती थी, जब जंतर मंतर पर वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिन गाड़ियों से वो रहती थी, जिसमें से एक फॉर्च्यूनर थी, एंडेवर थी और दूसरी गाड़ियाँ थी, तो जिस गाड़ी में ज़्यादातर ट्रैवल किया जाता था, जो मेन महिला पहलवान थी
तकरीबन वही गाड़ी है, हालांकि वो दूर से बैक साइड से वो वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा साफ नहीं कहा जा सकता। और लेकिन सूत्रों की माने तो ये वही महिला पहलवान थी जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर में बैठकर। लेकिन आज अचानक बृजभूषण शरण सिंह के घर पर आना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह से आपने कहा बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अगर कोई उनसे मिलने आया है तो उसके नाम को छुपाना कि कौन से वो 2 महिला पहलवान है, खबरें तो ये सामने आ गई कि आपसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन रिवील ना करना, ये किस संदर्भ में लिया जाए? देखिए, चौतरफा जो प्रेशर था, आप साफ तौर पर है कि जिस तरीके से चौतरफा प्रेशर एक तरीके से था बृजभूषण शरण सिंह पे, चाहे वो अपनी पार्टी की तरफ से हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल जिस तरीके से विरोध कर रहे थे और साथ दे रहे थे महिला पहलवानों का, तो कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। शायद ये अभी कंफर्मेशन इसकी नहीं है, पुष्टि नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबरें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इंटरनेशनल कोच जगबीर की तरफ से भी क्या आरोप लगाए गए हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, ये जरा सुनिए आप, क्या बयान उन्होंने दिया है। 13 में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड पुकेत में। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज आपके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करते हैं। जो शाम के समय जब डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा, वो एक ऐसो बनी है, बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे, और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसोबनीय था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें। ये 2013 सोफिया बुल्गारिया की भी घटना है। प्रेसिडेंट ने खुद जिस होटल में लड़कियां रह रही थी उस होटल में कमरा लिया, और अगले दिन सुबह उस होटल में हमारी एक क्लिनिक बोलते हैं उसको, कंपटीशन से पहले सभी की प्रेजेंट होती है, और उसके बाद कुछ जो पहले दिन उस मैचों में गलतियां हुई, जो भी कुछ रिपोर्ट होती है वो उसकी वीडियो दिखाई जाती हैं, उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो वो उनके लिए हम वहाँ उसी होटल में गए थे। उस होटल में गए थे तो जब हमने देखा तो और जो रेफरी थे, अदर कंट्री के रेफरी थे, उन्होंने भी देखा। खुद प्रेसिडेंट उन बच्चियों को दाव प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी टेक्निक बता रहे थे। तो उन्होंने एक हमारी हंसी मजाक भी उठाया, हे इंडियन प्रेसिडेंट गर्ल्स फाइट। तो इस तरह का कमेंट्स भी किया गया हमारे ऊपर। जी न्यूज़।